मैं पुराने लोहे के पुल के ठीक नीचे हूँ। पिछले हफ्ते में यमुना का जलस्तर कभी खतरे के निशान से ऊपर जा रहा था, कभी नीचे आ रहा था, लेकिन रविवार से जो यमुना का जलस्तर बढ़ना शुरू हुआ है वो अभी तक कायम है और अब इस समय पर यमुना खतरे के निशान से लगभग 1.25 मीटर ऊपर बह रही है। सुबह 8 बजे 206.54 मीटर यमुना का जलस्तर यहाँ पर पुराने लोहे के पुल पर दर्ज हुआ है। हालांकि अच्छी बात यह है कि परसों सुबह से लेकर और कल दोपहर तक हथनीकुंड बैराज से 1 लाख क्यूसेक, 1.5 लाख क्यूसेक और एक समय तो 2 लाख क्यूसेक तक पानी छोड़ा गया था, जो कल दोपहर के बाद से 30,000 क्यूसेक, 40, 50, 60,000 क्यूसेक पर आ गया। इसका मतलब ये है कि जो बड़ी मात्रा में पानी हथनीकुंड बैराज से छोड़ा जा रहा था, जिसकी वजह से ये जो जलस्तर है लगातार यमुना का बढ़ता चला जा रहा था, वो अब जो स्रोत है ये जलस्तर बढ़ने का, वो वहां पर कुछ शांति आ गई है। बाढ़ की स्थिति वहां पे बनी हुई थी। 1 लाख क्यूसेक जब पानी होता है हथनीकुंड बैराज पर तो उसे औपचारिक बाढ़ की स्थिति माना जाता है। तो वो जो बाढ़ की स्थिति आई थी, जो 24 से 36 घंटे तक लगभग मानी जाती है कि रही है, वो अब खत्म हो गई है। तो ये राहत की बात है कि एक तो वहां से अब पानी बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं छोड़ा जा रहा है और अभी भी सुबह यहाँ पर जो जलस्तर है वो सुबह 7 बजे 206.56 तक पहुंचा, फिर उसके बाद थोड़ा सा जो है अभी नीचे आया है। और एक और राहत की बात यह है कि पूर्वानुमान ये व्यक्त किया गया था कि रविवार को ही 206.70 जलस्तर यमुना का पहुंच जाएगा, जो कि अब तक भी सोमवार की सुबह तक भी नहीं पहुंचा है। तो ये एक तो राहत की बात है, लेकिन चिंता की बात जरूर है कि अगर जलस्तर बढ़ेगा तो जो लोग वापस अपने घरों की तरफ बढ़ रहे थे उनको वापस जो कैंप्स हैं, रिलीफ कैंप्स हैं, वहाँ पर ले जाया गया है। जो प्रशासन है उसने लोगों को यमुना के किनारे से फिर से हटाया है। और एक चिंता की बात तब होगी अगर इस समय पर दिल्ली में भारी बरसात हो जाए, वो इसलिए कि यमुना का जलस्तर जो है ये पहले ही अपने उफान पर है, यमुना अपने उफान पर आई हुई है और ऐसे में अगर भारी बरसात हो जाती है तो जो नदी में पानी आता है नाली के जरिए, नालों के जरिए, सीवर के जरिए, वो नदी में नहीं आ सकता, क्योंकि जो नदी है वो पहले ही भरी हुई है। तो जब पहले ही भरी है तो यहाँ पर सीवर का पानी, नाली का पानी, नाले का पानी कैसे आएगा? तो जल भराव की स्थिति हो जाया करती है। तो बस ये उम्मीद करें कि अब बहुत ज़्यादा पानी जो छोड़ा गया था वो उसका असेसमेंट है कि कुछ ही घंटों में जब दिल्ली पहुँच जाएगा तो एक असल स्थिति पता लगेगी कि क्या रही है। और इस दौरान अगर बरसात नहीं होती तो बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। पुराने लोहे के पुल से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।